ओम शांति। आज बाबा के 8/12/2021 के अनमोल साकार मधुर महावाक्य हैं, जिनमें बाबा ने कहा है आपकी अमूल्य घड़ियां हैं जिन्हें आपको सफल करना है। श्वासों श्वास बाप को याद करना है, अपना श्वास सफल करना है, समय सफल करना है, एनर्जी सफल करनी है, व्यर्थ नहीं गंवाना है। इसके साथ साथ बाबा ने कहा कोड़ियों के पीछे भी अपना समय बर्बाद नहीं करना है। ये अविनाशी ज्ञान धन है, इसमें तुम बच्चों को 100% इन सॉल्वेंट से सॉल्वेंट बनना है। फिर बाबा ने कहा दुनिया वाले कितना अपना भक्ति मार्ग में समय संकल्प व्यर्थ गंवाते हैं, व्रत रखते हैं, नेम रखते हैं, तो उसमें समय वेस्ट ही जाता है। लेकिन अगर हम ये संगम युग पर जीवन हीरे तुल्य बनाते हैं, एक बाप को याद करते हैं और निरंतर उसकी याद में रहते हैं, तो हमारा समय भी, संकल्प भी, श्वास भी, सब कुछ सफल होता है और हम सफलता स्वरूप बन जाते हैं, क्योंकि सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, संगम की इन अमूल्य घड़ियों में श्वासों श्वास बाप को याद करो, तुम्हारी एक भी श्वास व्यर्थ ना जाए। क्वेश्चन है, इस समय तुम्हारा मनुष्य जीवन बहुत ही वैल्यूएबल है, बहुत वैल्यूएबल। कैसे? आंसर है, इस जीवन में तुम बाप के बच्चे बन बाबा से पूरा वर्षा लेते हो। इसी मनुष्य तन में पुरुषार्थ कर तुम कोड़ी से हीरे जैसा बनते हो। बैगर से प्रिंस, इन सॉल्वेंट से 100% सॉल्वेंट बनते हो। इसलिए तुम्हें इस समय को व्यर्थ नहीं गंवाना है, हर श्वास बाप की याद में रहकर सफल करना है। कर्म करते भी याद में रहना है। गीत के बोल हैं, ये वक्त जा रहा है, करना है जो भी कर ले, ये वक्त जा रहा है। ओम शांति। यह जो इस समय मनुष्य का जीवन है, इसको अमूल्य कहा जाता है। बच्चे भी समझते हैं और बाप भी समझाते हैं कि यह तुम्हारा अंतिम मनुष्य जन्म है। यह बहुत वैल्यूएबल है, इनका मूल्य कोई कर नहीं सकता। वैसे यह टाइम भी बहुत वैल्यूएबल है। तुम बच्चे जानते हो, अब कोड़ी से हीरे जैसा व बैगर से प्रिंस, इन सॉल्वेंट से 100% सॉल्वेंट बन रहे हैं। ये तुम्हारा मनुष्य तन बहुत वैल्यूएबल है, जबकि बाप के बच्चे बने हो। कब वैल्यूएबल है? जब हम शिव बाबा के बच्चे बने हैं, और मनुष्यों का वैल्यूएबल नहीं है। तुम बच्चों को इस समय अपना श्वास व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। कैसे सफल करना चाहिए सो तो बाप समझाते हैं। कैसे सफल होगा? श्वासों श्वास याद करो बाप को। मनुष्य भक्ति मार्ग में तो अनेक प्रकार के सिमरन करते हैं, वह है अनेकों की व्यभिचारी याद। तुम बच्चे एक के सिवाय और किसी को याद नहीं करते हो। समझते हो हमारा श्वास व्यर्थ ना जाए। श्वासों श्वास कोशिश कर बाबा को याद करना है, ऐसे डायरेक्शन मिलते हैं। ये बाबा के हम बच्चों को डायरेक्शन मिल रहे हैं कि बच्चे श्वासों श्वास मुझे याद करो। इसमें कोई जाप आदि नहीं करना। हमारा स्वधर्म है ही आवाज़ से परे रहना। इस शरीर द्वारा हम पाठ बजाते हैं। आत्मा असुल शांति धाम की रहने वाली है। यह भी हमारे सिवाय कोई कह न सके कि हम असुल शांति धाम के रहने वाले हैं। कोई पूछे तुम कहाँ के रहने वाले हो, तो तुम कहेंगे हम आत्मा तो शांति धाम की रहने वाली हैं। बाकी यहाँ के लिए पूछते हो तो यहाँ हम फलानी जगह रहने वाले हैं। याद होगा एक बार हमारी दादी निर्मल शांता जी कश्मीर में थे, बाहर वॉकिंग कर रहे थे। किसी ने पूछा
हाँ, आपके घर का रास्ता। तो उन्होंने बताया हमारा घर का रास्ता तो परम धाम है। फिर इनोसेंट होकर के एक बात और उसने पूछी, कौन से घर का? तो उसने बताया परम धाम का रास्ता तो मैं बता सकती हूँ, लेकिन यहाँ का रास्ता मुझे नहीं पता। तो इतनी इनोसेंट थी हमारी दादियाँ कि घर जाना है, शिव बाबा कौन है, समय कौन सा चल रहा है, ये सब पहचान उन्हें मालूम होती थी, औरों को बताते थे। तो बाबा भी कहते हैं, कोई आपसे पूछे आपका घर कहाँ है, तो बोलो असली घर हमारा परम धाम है, बाकी यहाँ शरीर रूपी गैरेज कौन सा है वो आप बता सकते हैं। तो बाबा ने कहा कोई पूछे तो तुम कहाँ के रहने वाले हो, तो तुम कहेंगे हम आत्मा तो शांति धाम की रहने वाले हैं, बाकी यहाँ के लिए पूछते हैं तो यहाँ हम फलानी जगह रहने वाले हैं। शांति धाम से यहाँ आकर शरीर लेकर पाठ बजाना ही है। अभी यह इस मृत्यु लोक का अंतिम जन्म, इसमें श्वास व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। वो लोग बहुत फास्ट रखते हैं, उनको अपना कहना है क्यों तुम टाइम वेस्ट करते हो, इससे ऊँचते ऊँच बाप को याद करो। यह भी तुम जैसे जीव घात करते हो, शरीर को परेशान करना, तंग करना है, ये तो आत्मघात नहीं कहेंगे, क्योंकि आत्मा का घात कभी नहीं होता। कहा जाता है जीव घाती महापापी। इस समय अपने शरीर को तकलीफ देना यह भी तो महापाप है। तुम कह सकते हो कि इस समय तुम महान पुण्य आत्मा बन सकते हो इस पुरुषार्थ से। उन्हों को तो ये पता नहीं है कि बाप यहाँ आया हुआ है, यह बाप दादा है ना। शिव बाबा ब्रह्मा दादा, प्रजापिता ब्रह्मा तो मशहूर हैं। वह तो कह सकते हैं ना, क्यों ऐसे वैल्यूएबल शरीर का घात करते हो। इससे तो मनमना भाव बाप को याद करो तो जीवन मुक्ति मिलेगी। अथवा कोई द्वारा मैसेज भी भेज सकते हैं, दिल्ली वाले बच्चे भी भेज सकते हैं कि इस समय ये दुनिया बदल रही है, इस पुरुषार्थ से तुमको जीवन मुक्ति मिल सकती है। देखते हो सामने महाभारत लड़ाई भी है, इसलिए बच्चों को एक भी श्वास वेस्ट नहीं करना चाहिए। सारा कल्प सीढ़ी नीचे उतरते उतरते एकदम तमो प्रधान बन गए हैं। अब फिर सतो प्रधान बनना है, इसमें मेहनत लगती है, मासी का घर नहीं है। जनक को एक सेकंड में जीवन मुक्ति कैसे मिली, वह भी तुम जानते हो और लिख सकते हो। जीवन मुक्ति एक सेकंड के बिना कोड़ी खर्चा मिल सकती है। ये मृत्यु लोक का लास्ट जन्म है। अमर लोक में है जीवन मुक्ति और मृत्यु लोक में है जीवन बंद। यह भागवत में भी गाया हुआ है। यह भी एक कहानी बना दी है कि जनक को ज्ञान देने वाला कोई मिल न सका। परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा ज्ञान देते हैं, इसको ही ब्रह्मा ज्ञान कहा जाता है, क्योंकि ब्रह्मा द्वारा देते हैं इसलिए ब्रह्मा ज्ञान कहा जाता है। ब्रह्मा को भी जरूर किसी ने दिया होगा, शिव बाबा ने दिया। कोई भी अंदर आते हैं उनसे पूछो बोर्ड पढ़ा, क्या लिखा हुआ है। बी के प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ठहरे। प्रजापिता को सिर्फ कुमारियाँ ही होंगी क्या? जरूर कुमार भी होंगे। तो हमारी यह फैमिली हो गई। ब्रह्मा बाप है, ब्रह्मा किसका बच्चा है? शिव बाबा का। इन द्वारा स्थापना कर रहे हैं, ब्रह्मा बाबा के द्वारा शिव बाबा सत्य की दैवी सृष्टि की स्थापना कर रहे हैं। यह फैमिली की फैमिली भी है और पाठशाला की पाठशाला भी है। सर्व का सदगति दाता तो एक ही बाप है, वही यह दुनिया स्थापन कर रहे हैं। तो जरूर डेविल वर्ल्ड खत्म होगा। राइज और फॉल भारत का होता है। भारत ही हेवन से हेल, एकदम ऊंच से नीच बनता है। हेवन माना नई दुनिया। बुद्धिवान जो होंगे वह समझेंगे बरोबर। आदि सनातन देवी देवता धर्म था। तुम लिखते भी हो डिटीजम कैसे स्थापन हो रहा है, एक सेकंड में जीवन मुक्ति कैसे मिलती है, आकर के समझो। अभी ये पुरानी दुनिया है, वो बदल कर नई दुनिया बन रही है, इसलिए यह अंतिम जन्म बहुत वैल्यूएबल है। इनका बहुत महत्व है।
जबकि हम बाबा से वर्षा लेते हैं और आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही आकर वर्षा लेंगे। अगर नहीं लेते तो समझना चाहिए यह 84 जन्म लेने वाला सूर्यवंशी में आने वाला नहीं है। पिछाड़ी में आएंगे, जिनकी फुल ज्योति जगती है वह सतयुग में आएंगे। पीछे दिन प्रतिदिन ताकत कम होती जाती है। महान सौभाग्यशाली ही एक्यूरेट नई दुनिया में आएंगे। महान सौभाग्यशाली ही एक्यूरेट नई दुनिया में आएंगे। रहना तो नए मकान में चाहिए ना। 10-12 वर्ष के बाद जाकर रहे, ऐसा कच्चा पुरुषार्थ क्यों करना चाहिए। मामा बाबा नई दुनिया में महाराजा महारानी बनते हैं तो हम भी क्यों ना बने, सर्विस को बढ़ाएं। बच्चों का ये ख्याल चलना चाहिए। बाप कहते हैं मैं तुमको आज बहुत गुह्य बातें सुनाता हूँ। बाप को जान लिया तो जीवन मुक्ति का हकदार तो बन ही जाएंगे। ज्ञान का विनाश तो होता ही नहीं। कई मनुष्य तो अच्छी रीति समझते भी हैं, कोई तो कुछ नहीं समझते, ऐसे ही देखकर चले जाते हैं। कोई कह कर के भी जाते हम जरूर आएंगे, परंतु माया फिर भुला देती है। माया बिल्ली कम नहीं है। गुल बकावली का एक खेल भी दिखाते हैं। ये भी मिसाल तुम्हारे लिए है। वो बताते ना, दीवा जलाते थे, माया आके बिल्ली बुझाती थी। तो यहाँ पर भी हम आत्मा ज्ञान की ज्योति जगाते हैं, माया बिल्ली आकर के बार बार बुझा देती है, अर्थात याद बुला देती है बाबा की। तो बाप ही समझाते हो, यहाँ आए हो माया पर जीत पहन जगत जीत बनने। इस पर कहानी बनी हुई है। तुम योग बल में रहते हो माया पर जीत पाने के लिए, परंतु माया बिल्ली पासा फिरा देती है। गुल बकावली अल्लाह अवलदीन, यह इस समय की बातें हैं। अल्लाह ही अवलदीन है, देवता धर्म की स्थापना करते हैं। हाथ मताई का खेल भी इस समय का है। बाप को ना याद करने से माया आ जाती है। जो कुछ हो चुका उनकी बैठ बाद में कहानियाँ बनाते हैं। जो होने वाला है वह तो कुछ बता नहीं सकते। पास्ट में जो कुछ हुआ है उसका ड्रामा बनाते हैं। कंस वध, अमृत मंथन, किस्म किस्म के खेल बनाते हैं। ये बेचारे यह नहीं जानते कि ये बेहद का ड्रामा है। तुम जानते हो ये अनादि अविनाशी ड्रामा है। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते कि ये ड्रामा कितने वर्ष का है। बाबा ने हमें बताया बच्चे 5000 वर्ष का ड्रामा है। भल कहते हैं हिस्ट्री रिपीट होती है, परंतु समझते नहीं हैं। बाप किस्म किस्म के राज समझाते हैं कि बुद्धि में यह बैठे, हमारा यह अंतिम जन्म बड़ा वैल्यूएबल है, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। हाथ काट दे दिल याद रहे, आदि आदि। हाथों से कर्म करते बुद्धि में बाबा की याद रहे। दिल तो आत्मा में है ना। आत्मा ही कहती मुझे तंग नहीं करो, मेरी दिल को दुखी नहीं करो। बुद्धि समझती है, जज करती है, ये हमको सुख देते हैं और यह दुख देते हैं। आत्मा शरीर के बिना तो कह ना सके। आत्मा ही सब कुछ सीखती है। संस्कार आत्मा में भरते हैं। अभी तुमको परम पिता परमात्मा सिखला रहे हैं। तुम जानते हो बाबा ज्ञान का सागर हैं, पतित पावन हैं। वह भारत के लिए सौगात ले आते हैं। बैकुंठ की इसलिए गाया हुआ है, सर्व का सद्गति दाता। उनका बर्थ प्लेस भारत है। सोमनाथ का मंदिर भी यहाँ ही है। शिव बाबा आया था तब तो उनका यादगार मंदिर बनाया है। वह कब आए, क्या करके गए, यह नहीं जानते। लक्ष्मी नारायण थे फिर कहाँ गए वह थोड़ी समझते हैं कि वह इस पतित दुनिया में हैं। सतो प्रधान थे फिर चक्र लगाकर तमो प्रधान बने हैं। नाम रूप तो बदल जाता है ना, हर जन्म में फीचर्स बदल जाते हैं। यह बना बनाया ड्रामा है, इसमें जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। फीचर्स एक न मिले दूसरे से। बाबा को बच्चों पर रहम पड़ता है कि बच्चे अपने बाप को जान लेवें। मालूम तो पड़ता है ना, बी के वृद्धि को पाते रहेंगे। एक दिन यह भी आएगा
जो फेरा पहनते रहेंगे। तुम्हारी प्रदर्शनी में सब आएंगे। दिन प्रतिदिन नाम वाला होता जाता है। बाबा ओपिनियन की भी किताब छपवाते हैं, वह भी काम में आएगी। बहुतों को भेज देनी पड़ेगी। बच्चे जो सर्विसेबल हैं उनको सारा दिन ख्यालात रखने पड़ते हैं। वह झट कहेंगे बल बी के आकर मिल सकती हैं। भूख हड़ताल रखते हैं तो 10-12 दिन के बाद कमज़ोर हो जाते हैं, फिर इतनी बात नहीं कर सकते। तो हमारी बात को समझेंगे और कहेंगे बरोबर जीवन मुक्ति पाने का यह ठीक रास्ता है। सर्व का सदगति दाता तो एक ही बाप है, बाकी सब भक्ति मार्ग के गुरु। गुरु तो बहुत हो गई है ना, स्त्री का पति भी गुरु है, कथा सुनाने वाले को भी गुरु कहते हैं। यह सब समझने की बातें हैं। बच्चों का माथा बहुत विशाल होना चाहिए। सर्विस के लिए विशाल बुद्धि चाहिए। विशाल बुद्धि को बाबा माथा कह रहे हैं। बाप को याद कर रावण पर विजय पानी है, श्वास व्यर्थ नहीं गंवाना है। जो समय बर्बाद करते रहते हैं उनको बेसमझ कहा जाता है। बाप कहेंगे किसका जीवन हीरे जैसा बनाने की तुम सर्विस नहीं करते हो? कितना वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी करते हो, कुछ भी समझते नहीं। इसलिए पत्थर बुद्धि कहा जाता है। इसमें सारी योग की बात है। बाप को याद करो और वर्षा ले लो। यह अर्थ कभी कोई समझ ना सके, वह तो ब्रह्म को याद करते हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। ब्रह्म कोई पतित पावन है क्या? पतित पावन तो परम पिता परमात्मा हैं। ब्रह्म कैसे हो सकता है? बेचारे बहुत भूले हुए हैं। तो बाप बच्चों को फिर से कहते हैं, बच्चे क्या कहते हैं बाबा बच्चों को फिर से? अपना टाइम वेस्ट नहीं करो, बाबा को याद करो। बाबा जानते हैं कई बच्चे दिन रात बहुत टाइम वेस्ट करते हैं, सारा दिन कुछ भी पुरुषार्थ नहीं करते। बाबा अपना मिसाल भी बताते हैं। भोजन पर बैठते हैं तो बाबा को याद करते हैं। हम दोनों इकट्ठा खाते हैं, शरीर में दो आत्माएं हैं ना। याद करते करते फिर भी भूल जाता हूँ और ख्यालात आ जाते हैं। इनके ऊपर जवाबदारी बहुत है, बहुत ही ख्यालात आते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं तुम जास्ती याद में रह सकते हो। बाबा से ज़्यादा बच्चे याद कर सकते हैं। इनको तो मेहनत करनी पड़ती है। हमेशा समझो, शिव बाबा समझाते हैं उनको याद करो। ब्रह्मा को याद करने से शिव बाबा भूल जाएंगे। पहले बच्चों को अपना ही कल्याण करना है, फिर दूसरे का। कई तो ऐसे दूसरों का कल्याण करते रहते हैं, अपना करते ही नहीं। औरों को आप समान बनाते हैं, खुद फिर गुम हो जाते हैं। वंडर है ना। यह भी तुम समझते हो, तुम अनुभव भी सुनाते हो, और कोई सत्संग आदि में थोड़ी समझाते हैं। यहाँ भी नंबरवार धारणा होती है। सत्संगों में गीता पढ़कर सुना देंगे, गीत गा लेंगे देवी देवताओं के, कोई पुराण होगा, कुछ भी होगा, वो पढ़ के सुनाएंगे, लेकिन उनको समझाएं। बाबा ने कहा ऐसा नहीं, मैं ही सब बच्चों को ये ज्ञान समझाता हूँ। यहाँ फिर तो बाबा ने कहा सत्संग आदि में थोड़ी समझाते हैं। यहाँ भी नंबरवार धारणा होती है। ये नॉलेज बुद्धि में धारण की जाती है। गाते भी हैं भर दो झोली, तो यह नॉलेज तो बुद्धि में भरी जाएगी व झोली में। पत्थर बुद्धि को बाप आकर पारस बुद्धि बनाते हैं। पारस बुद्धि और पत्थर बुद्धि गाया जाता है। तुम्हारा ये जीवन बहुत ही अमूल्य है, इसमें पुरुषार्थ की बहुत ज़रूरत है। गृहस्थ व्यवहार में रहकर सब कुछ करना है। सर्कमस्टांस देखे जाते हैं। भल कुमार है, देखा जाता है सर्विस अच्छी कर सकते हैं तो छुड़ा देते हैं, नौकरी छुड़ा देते हैं। हर एक का सर्कमस्टांस देखकर फिर राय दी जाती है। सर्जन नब्ज देखने बिना राय ना दे सके, ये अविनाशी सर्जन है। आत्मा को मन मना भाव का इंजेक्शन लगाते हैं।
इनका यह एक इंजेक्शन है जो बाबा जो मनमना भाव का इंजेक्शन लगाते हैं, ये इंजेक्शन 21 जन्म के लिए एवर हेल्दी बना देते हैं। इतना पावरफुल इंजेक्शन है ये मनमना भाव का। प्रजापिता ब्रह्मा के कितने ढेर बच्चे हैं, कितना बड़ा गृहस्थी है ब्रह्मा बाबा। यह है बेहद का ग्रस्त व्यवहार। यह शिव बाबा का रथ है, तो कितनी आमदनी होती है। बाप कहते हैं मैं इस रथ में बैठ नॉलेज देता हूँ, नहीं तो कैसे दूंगा। कृष्ण होता ही है सतयुग के आदि में, वही आत्मा सामरी बनी है, तो इनके बहुत जन्मों के अंत में मैं प्रवेश करता हूँ, इसलिए भाग्यशाली रथ गाया हुआ है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार हैं, अपना तथा दूसरों का जीवन हीरे जैसा बनाने की सेवा करनी है। टाइम मनी एनर्जी बर्बाद नहीं करनी है। अपना तथा दूसरों का जीवन हीरे जैसा बनाने की सेवा करते रहना है। टाइम मनी एनर्जी बर्बाद नहीं करना है। सेकंड पॉइंट, दूसरों का कल्याण करने के साथ साथ अपना भी कल्याण करना है। बुद्धि रूपी झोली में ज्ञान रतन धारण कर दान भी करना है। वरदान, प्रारब्ध की इच्छा को त्याग, अच्छा पुरुषार्थ करने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। श्रेष्ठ पुरुषार्थी उन्हें कहा जाता है जो पुरुषार्थ की प्रारब्ध को भोगने की इच्छा नहीं रखते। वो तो मिलेगी, डेफिनेटली है ही है। वर्तमान को अच्छा बना लो तो पुरुषार्थ करके अपनी प्रारब्ध तो अच्छी है ही है। जहाँ इच्छा है वहाँ स्वस्थता खत्म हो जाती है और सोचने वाला बन जाते हैं। जो यहाँ ही प्रारब्ध भोगने की इच्छा रखते हैं, वो अपनी भविष्य कमाई जमा होने में कमी कर देते हैं। इसलिए इच्छा की बजाय अच्छा शब्द याद रखो, मुझे अच्छा बनना है, इच्छा खत्म करनी है। श्रेष्ठ पुरुषार्थी सदा फ्लोलेस बनने का पुरुषार्थ करते हैं। कोई प्रकार का फ्लो नहीं, किसी भी बात में फेल नहीं होते। फ्लोलेस किसी भी बात में फेल नहीं होते। स्लोगन, साधन कमल पुष्प बनकर यूज करो, न्यारा और प्यारा बनकर, क्योंकि ये आपके कर्म योग का फल है। साधन कमल पुष्प बनकर यूज करो, क्योंकि ये आपके कर्म भोग का फल है। आज का तपस्या का पॉइंट है, कर्मातीत स्थिति का अनुभव करने के लिए ज्ञान सुनाने के साथ अब ब्रह्मा बाप समान न्यारे अशरीरी बनने के अभ्यास पर विशेष अटेंशन दो। जैसे ब्रह्मा बाप ने साकार जीवन में कर्मातीत होने के पहले न्यारे और प्यारे रहने का अभ्यास का प्रत्यक्ष अनुभव कराया, सेवा को व कोई कर्म को छोड़ा नहीं, लेकिन न्यारे हो लास्ट दिन भी बच्चों की सेवा समाप्त की। ऐसे फॉलो फादर, लास्ट दिन भी बाबा ने मुरली सुनाई, बच्चों की सेवा पर उपस्थित रहे। ऐसे हमें बाप समान फॉलो फादर बनना है। ओम शांति।